2023 में एग्जाम था और देखिए 2019 का सवाल पूछा हुआ है। तो 70 से 80% जो वेटेज है दोस्तों वो है 3 मंथ वाले का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झारटॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जैसे 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को 2 वीडियो में आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ। जिसमें से पहला वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस 25-26 के करीब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आप किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, यानी उसका समराइज मैंने आपको दे दिया है इसी बीच में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बर्लिन में संस्कृति के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन पाटवा द्वारा आयोजित यात्रा पुरस्कार बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर, ये जो पुरस्कार है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो ये वेस्ट बंगाल को प्राप्त हुआ था। जुलाई 2023 में किस इकाई ने दान और परोपकार उन्मुख कारणों से संबंधित विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो भारतीय विज्ञान मानक परिषद इसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल, किस धावक को अपने जमैका टीम के साथी नेस्टा कार्टर के प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 2000 ये शायद 8 या 9 था, अब काट चुका है दोस्तों, ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में जीते गए अपने 9 ओलंपिक स्वर्ण पदकों में से एक वापस सौंपना पड़ा था? तो इसका आंसर है उसेन बोल्ट। हाल के एक अध्ययन के अनुसार डायरिया से जुड़ा रोगजनक एंटामोइबा मोस्कोवस्की किस भारतीय शहर में घूम रहा है? तो ये कोलकाता में घूम रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर है कोलकाता। मूडीज ने 2019 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर डैश कर दिया, तो 5.6% कर दिया। 2023 में एग्जाम था और देखिए 2019 का सवाल पूछा हुआ है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपको किस प्रकार से इन चीज़ों को तैयारी करना है। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुप्रतीक्षित 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता के लिए मेजबान देश के रूप में कौन सा देश है? तो भारत है। 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिन्हा। जुलाई 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने भारत के भारत शक्ति रक्षा मंच के तत्वाधान में भारत और देश के बीच एक रक्षा कार्यशाला बैठक का आयोजन किया, तो ब्रिटेन के साथ में, UK ब्रिटेन। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते थे? 14 पदक जीते थे। जुलाई 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस समय सीमा के भीतर गोवा राज्य सरकार को NTCA द्वारा अधिसूचित जीव अभयारण्य होगा उसको बाघ अभयारण्य घोषित किया गया 3 माह के अंदर। पुरुषोत्तम मास 2023 के 15वें दिन मंगलवार को कितने शिव भक्तों को भोलेनाथ नागेश की पूजा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूजा अर्चना किया गया? तो 17,000, ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक पूर्व पुरातत्वविद ने मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग की खोज की, जिसमें किस राज्य में जमीन के एक टुकड़े को जोतते हुए एक आदमी को दिखाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश सही आंसर है। लोकसभा ने जुलाई 2023 में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, जिसका उद्देश्य वर्ष डैश से डैश तक इतना टन कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर भारत के वन क्षेत्र में सुधार करना है। इसका सही आंसर है 2030। राष्ट्रपति मुर्मू ने मई 2023 में झारखंड के रांची में इनमें से किस संस्थागत सहायक उपकरण का उद्घाटन किया? तो हाई कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो सवाल है झारखंड से रिलेटेड सवाल है, झारखंड करंट अफेयर्स से सवाल पूछा गया है। जितने भी झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स है उन सभी को मैं अलग एक वीडियो में लेकर के आऊँगा इसके बीच में। इस क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने इसीलिए लाया चूँकि ये राष्ट्रपति का बात हो रहा है, तो राष्ट्रपति जहाँ भी जाएगा जो भी उद्घाटन करेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते? 14 पदक जीते। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? राजस्थान। जुलाई 2023 में किस देश ने पुष्टि की कि इसरो का रॉकेट मलबा उसके तट पर पाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। कृषि निदेशालय झारखंड और वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी सेटलमेंट भारत ने अगस्त 2022 के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किस कार्यक्रम के सफल लॉन्च की संयुक्त रूप से घोषणा की? तो बीज वितरण। किस राज्य सरकार ने एकीकृत
जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 लॉन्च की हरियाणा सरकार। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास एक्स एक्यूबेरिन का आयोजन किया गया था? तो चौबटिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2023 को गुजरात के किस स्थान पर एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? राजकोट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 को झारखंड में डैश सड़क परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास की? 31 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। अप्रैल 2023 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला लेखिकाओं की शिक्षा और योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 झारखंड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीनू मीना सिन्हा। हालांकि इसको मैंने अवार्ड्स वाला सेक्शन में करा दिया है। डैश वर्ष की आयु में मराठी कवि और गीतकार नामदेव थोंडो महानोर, जिन्हें ना धो महानोर के नाम से जाना जाता है, 2023 को निधन हो गया। कितने वर्ष के थे? 81 वर्ष के थे। भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने जो अवार्ड वाला सेक्शन स्पोर्ट वाला जो सेक्शन है उसमें लेकर के आया हुआ है आपके बीच में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाला है। इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये 2016 का पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे? हालांकि दोस्तों ये जो ओलंपिक होता है ये 4 साल में एक बार होता है, तो पिछला वाला रिकॉर्ड और आने वाला जो टाइम है उसमें जो पूछने वाला है, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए पिछला वाला है 2016, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मई 2023 में किस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के चार्टर्ड अकाउंट के साथ किए हैं, जो कि आजकल मालदीव बहुत सुर्खियों में है। तो दोस्तों ये था कुल 27 क्वेश्चंस। इसको मैंने आपके बीच में किस प्रकार से तैयारी करना है आपके लिए लेकर के आया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखें। तो ये रहा दोस्तों, मैंने ये जितने भी करंट अफेयर्स आपके बीच में लेकर के आया हुआ है, इन सभी करंट अफेयर्स से मैंने जो ऑब्जर्व किया उन चीज़ों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूँ। दोस्तों मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो है वो आप देख सकते हैं, पहला जो है 3 मंथ वाला, सेकंड है 6 मंथ का, 1 साल का, फिर 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स। यानी एग्जाम से पहले लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स आपको सब इम्पोर्टेंट है, ऑल इम्पोर्टेंट। लास्ट 6 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखना है, वो अवार्ड, केंद्रीय योजना, निधन। हालांकि आप 6 मंथ तक सबको ऑल इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो है ये हमने दिखाया है। उसके बाद 1 साल के अंदर वाला जो चीज़ें हैं वो क्या क्या कौन कौन से टॉपिक को हमको ध्यान में रखना है, वो राज्य योजना, बहुचर्चित घटना, विज्ञान से संबंधित कुछ खोज हुआ या इतिहास संबंधी कुछ खोज हुआ, इन सभी चीज़ों को 1 साल के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स है उनमें ध्यान में आपको रखना है। 1 साल से ज़्यादा वाला, उसमें कौन कौन से घटनाओं को, तो बहुचर्चित घटना जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है, वो सब घटनाओं को, जैसे 4 साल में एक बार होने वाली चीज़ें, इन सब चीज़ के जो घटनाएं हैं या खेल है, इवेंट है, इन सब चीज़ों को आपको 1 साल से ज़्यादा का आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत है। बात करें अगर इनमें वेटेज का, तो 70 से 80% जो वेटेज है दोस्तों वो है 3 मंथ वाले का। यानी 3 मंथ से भर के क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है आपके बीच में। तो आपसे निवेदन है कि आप 3 मंथ को इतना ज़्यादा कीजिए कि एक भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर ना आए, मतलब एक भी क्वेश्चन जो है आपसे आए और छूटे नहीं। इस प्रकार से आप जो है इसकी तैयारी करिए। और इसी प्रकार का एक और वीडियो आने वाला है इसी टॉपिक पर, करंट अफेयर्स पर ही, जिसमें आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपको, आपके दिमाग में ये माइंड मैप छप जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।